कोलकाता ट्रेनी डॉक्टर केस में काफ़ी सारी पेशरफ्त हुई है। मैंने आपको डिटेल में फाइंडिंग्स बताई जो कि सोशल मीडिया पर सर्कुलेट कर रही हैं। उसके अलावा सुप्रीम कोर्ट में सीबीआई ने अपनी फाइंडिंग्स पेश कर दी हैं। मज़ीद प्रोसीडिंग्स आगे बढ़ेंगी, क्या क्या कुछ होता है वो भी मैं तफसील से आपको बताती रहूँगी। लेकिन आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि इस अंधोनाक सानहे के बाद मोमिता के वालिदैन ने यानी उनकी माँ और उनके बाप ने पहली मरतबा किसी चैनल से तफसील से गुफ्तगू की है। भारत का चैनल है इंडिया टुडे, जहां पर दोनों वालिदैन मौजूद थे और पूरे इंटरव्यू के दौरान वो ज़ारों के तार रोते रहे। जो खातून रिपोर्टर थी उसको गले लगा के भी मोमिता की वालदा रोती रहीं। तमाम तफसीलात वो बताती रहीं कि उनकी बच्ची कैसी थी, क्या करती थी, उसके क्या ख्वाब थे, और वो डायरी जिसका जिक्र मैंने किया था जो अब सीबीआई की तहवील में है उसके बारे में भी बताया। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि वालदा ने क्या कुछ बताया कि जो आखिरी बार बेटी से बात हुई थी तो उसने क्या कुछ कहा था और उसके बाद क्या क्या हुआ। तो मोमिता की वालदा बताती हैं कि मेरी बेटी रूटीन में कॉल किया करती थी और तफसीलात बताया करती थी दिन में क्या हुआ। ये जो ड्यूटी होती थी ओवरनाइट, और ये 36 घंटे से ज़ायद, इससे भी ज़्यादा घंटे वो ड्यूटी पर रहती थी, वो वीक में एक दिन हुआ करता था। तो कहने लगी कि 11 बजे के करीब मेरी बेटी की रूटीन की कॉल आई। उसने बताया कि मैंने ऑनलाइन खाना ऑर्डर किया था, खाना आ गया है, अब मैं साथी ट्रेनी डॉक्टर्स के साथ बैठकर खाना खाऊंगी, आप भी खाना खा लीजिए। फिर साथ ही साथ उन्होंने बताया कि बड़े खुशगवार मूड में थी, बड़े अच्छे मूड में थी, पैशन था मेरी बेटी का डॉक्टरी, तो वो वहाँ बहुत खुश रहती थी अस्पताल में। फिर वालिद के बारे में उसने पूछा, वो दवाएं लेते थे, बीमार थे, कि वालिद ने दवाएं खा ली। तो माँ ने बताया कि हाँ बेटा तुम्हारे बाप ने दवाइयाँ खा ली हैं। कहती हैं उसके बाद मैं सो गई। होता ये था कि कुछ घंटों के बाद मोमिता दोबारा कॉल किया करती थी। दिन में हमारी 1-2 बार बात हुआ करती थी और 4 बजे के करीब मोमिता वापस आ जाया करती थी। लेकिन उस रोज़ वो एक वाहिद कॉल थी जो बेटी ने माँ को की, उसके बाद कोई कॉल मौसूल नहीं हुई। माँ ने बताया कि मैं बार बार बेटी को कॉल कर रही थी। उस वक्त पे जब बेटी कॉल किया करती थी मेरा दिल बहुत परेशान था, लेकिन मेरी बेटी ने कोई कॉल रिसीव नहीं की। मैं बहुत अफसरदा हुई और उस दौरान मोमिता की वालदा बहुत रोई। कहने लगी मुझे नहीं पता था कि उस दौरान मेरी बेटी के साथ क्या जुल्म हो रहा है। मेरी बेटी कितना रोई होगी, तड़पी होगी, चिल्लाई होगी, उसने मेरा नाम पुकारा होगा, उसने मदद के लिए किसी को पुकारा होगा। वो वक्त जब मैं सो रही थी मेरी बेटी पे क़यामत टूट पड़ी थी, जिसका हमें पता भी नहीं चला। फिर हमें हमारी बेटी को देखने ही नहीं दिया गया। शाम 4 बजे के करीब जिस वक्त बेटी को घर आना था, हमने बेटी को जिस हाल में देखा और हमारे दिल पर जो गुजरी हम वो बता भी नहीं सकते। फिर डायरी का जिक्र किया तो वो बताती हैं कि बचपन से मेरी बेटी को डायरी लिखने का शौक़ था। वालिद ने बताया कि वो अपने गोल्स उसमें लिखा करती थी, ड्रीम्स लिखा करती थी, अपनी डेली की एक्टिविटी रूटीन क्या हो रहा है वो सब लिखा करती थी। रिपोर्टर ने ये पूछा कि वो आपसे कुछ डिस्कस करती थी, आरजी कार कॉलेज में क्या हो रहा है, ये जो गंदे धंधे चल रहे हैं उसके बारे में कभी उसने डिस्कस किया था। तो वालदा ने कहा कि वो बहुत ज़्यादा डिस्कशन नहीं करती थी, लेकिन बाज़ औक़ात मोमिता ये कहती थी कि मेरा अस्पताल जाने को जी नहीं चाह रहा, मैं इस अस्पताल नहीं जाना चाहती। ये वही अस्पताल है जिसके बारे में वालिद इंटरव्यू में बता रहे थे कि मेरी बेटी की जिस दिन सिलेक्शन हुई थी तो हम बहुत खुश थे कि एक अच्छे अस्पताल में बेटी जा रही है, लेकिन बाद में बददिली का इजहार किया करती थी। ये बात ज़रूर मेंशन की वालदा ने बताया मोमिता की, कि वो कहती थी कि जो वहाँ पे स्टूडेंट्स हैं उनको ये कहा जाता है कि आप पैसे दें, अगर आप पैसे नहीं देंगी तो आपको फ़ेल कर दिया जाएगा। ये मोमिता की वालदा ने इंकशाफ किया अपने इंटरव्यू के दौरान। और जब ये बात पूछी गई कि प्रिंसिपल के बारे में उसने कुछ कहा या संजय रॉय के मुतालिक उसने कभी मेंशन किया, तो उन्होंने कहा कि हमें वक्त बहुत कम मिला करता था, मेरी बेटी हर वक्त अपने काम में लगी रहती थी, वो स्टडीज़ को बहुत सीरियस लिया करती थी, उसका ख्वाब था कि वो MD में गोल्ड मेडल हासिल करे और बड़ी ही कमिटेड थी। किसी भी वक्त अस्पताल से कॉल आती थी तो वहाँ चली जाया करती थी। माँ ने बताया कि मेरी बेटी को मेरे हाथ के खाने बहुत ज़्यादा पसंद थे और बार बार मैंने आपको बताया इंटरव्यू के दौरान वो बहुत रोते रहे। माँ बाप ने इस बात को दोहराया कि हमारी बेटी को ऐसी मालूमात थी जो उसकी ज़िंदगी के जाने का सबब बन गई। हमें हौसला मिलता है तमाम लोगों को जब हम देखते हैं कि हमारे लिए वो आवाज़ उठा रहे हैं, सड़कों पर मौजूद हैं, एहतजाज करते हैं। लेकिन उन्होंने साथ ही ये नुक्ता भी उठाया कि हम रिक्वेस्ट करते हैं उन तमाम लोगों से जो फेक न्यूज़ फैला रहे हैं कि हमारी बेटी के केस को बिगाड़े मत। उन्होंने इस बात का खदशा जाहिर किया कि ये जो केस
वॉइस बिगाड़ने के लिए हक़ाइक़ को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहे हैं। इसका मकसद सिर्फ ये है कि मुल्ज़िमों को बचाया जा सके। हमारी बेटी के मौत के पीछे जो जो चीज़ें, जो जो लोग, जो जो अनासिर कार फरमा है, उनको ट्विस्ट कर दिया जाए। इसीलिए वो कहते हैं कि सेमिनार रूम जो है वहाँ से तमाम शवाहिद को हटाने की कोशिश की गई। मुमीता के वालिद ने एक मरतबा फिर कहा कि मैं इस बात को मानने को तैयार ही नहीं हूँ कि सेमिनार रूम वो जगह थी जहाँ पर मेरी बेटी की जान गई। मैं दोबारा आप लोग को बताना चाहता हूँ कि कोई और जगह थी जहाँ पर ये अंधोनाक वाक़या पेश आया। वालिदैन का ये कहना था कि हमें अपनी बेटी के लिए इंसाफ चाहिए और हम ये चाहते हैं कि ये मुल्क बाकी बच्चियों के लिए भी सेफ़ रहे, क्योंकि बहुत सी बच्चियां हैं जो काम की गर्ज से घर से बाहर निकलती हैं, उनके साथ क्या कुछ हो जाए उनको कुछ नहीं पता। इसीलिए वो शुक्रिया अदा करना चाहते हैं उन तमाम लोगों का जो सड़कों पर आए हैं, डॉक्टर्स का, सिविल सोसाइटी का, पॉलिटिकल पार्टीज़ का, जो उनका साथ दे रहे हैं, और जो साथ नहीं दे रहे उनके लिए उनका पैगाम था कि इंसाफ की बात है, हक़ की बात है, हम अपनी बेटी के लिए इंसाफ चाहते हैं, आप भी हमारा साथ दें। ये इतना अफसोसनाक वाक़या है, इतना तकलीफ़ दह वाक़या है, इतना भयानक वाक़या है कि इसने ना सिर्फ पूरे भारत को हिला के रख दिया है, बल्कि इसकी चीखों पुकार, इसकी गूंज पाकिस्तान तक भी पहुंची है। ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया में इस केस को रिपोर्ट किया जा रहा है, इस पर बात की जा रही है और लोग खौफज़दा हो गए हैं कि बच्चियां महफूज नहीं हैं। ख़ास तौर पर मेरी वीडियोस के नीचे बहुत से कमेंट्स पाकिस्तान से भी आ रहे हैं जहां पर वो यकजहती का इजहार भी कर रहे हैं, दुआएं भी दे रहे हैं इस फैमिली को, और जाने वाली डॉक्टर के लिए भी बहुत सी दुआएं कर रहे हैं, दुख का इजहार कर रहे हैं, तकलीफ़ का इजहार कर रहे हैं। ये वाक़या ही ऐसा है। अब अगर पाकिस्तान में भी कोई वाक़या पेश आता है, भारत में भी कोई वाक़या पेश आता है, दुनिया के किसी कोने में भी ऐसा वाक़या पेश आता है जहाँ पर इस तरह से दरिंदगी का निशाना बनाया जाता है, किसी भी औरत को, बच्ची को तो दिल लरस कर रह जाता है। इंसान अपनी बच्चियों की जानिब देखने लगता है। और फिर बात यह है कि कानून की बालादस्ती हमें नज़र नहीं आती है। भारत में भी मैं आपको पिछली वीडियोस में बता चुकी हूँ, आप देख सकते हैं, हिस्ट्री पर नज़र डाल सकते हैं, किस तरह के केसेस सामने आते हैं। वो बस में जो वाक़या हुआ वो आपको याद होगा, सड़क पर जो वाक़या हो गया वो आपको याद होगा। इसी तरह से इज्तिमाई ज़्यादती का निशाना लड़कियों को बना दिया जाता है जिनका कोई कसूर नहीं होता। वो घर से अपने ख्वाब लेकर निकलती हैं, अपने मुस्तकबिल को बेहतर बनाना चाहती हैं, अपने माँ बाप का बाजू बनना चाहती हैं, उनसे ऐसी दरिंदगी की जाती है। और अभी तक जितने केसेस है उसमें सज़ा नहीं सुनाई जाती। अगर सुनाई भी जाती है तो बाद में मुजरिम जो है दंदनाता फिरता है, सड़कों पर मौजूद होता है, लड़कियां अपने आप को अनसेफ महसूस करती हैं। इस बार जितना ज़्यादा क्राउड हमें नज़र आता है, जितने ज़्यादा लोग सड़कों पर नज़र आते हैं, ना सिर्फ डॉक्टर्स बल्कि मुख्तलिफ पेशों से ताल्लुक़ रखने वाले लोग, सिविल सोसाइटी, सियासी जमातें, तमाम लोग सड़कों पर निकल आए। यहाँ तक कि वकला की भी बड़ी तादाद सड़कों पर मौजूद है कि इसको इंसाफ दिलाया जाए, डॉक्टर मुमीता को इंसाफ दिलाया जाए। हो सकता है कि डॉक्टर मुमीता की बेवक्त मौत, जो जुल्म और ज़्यादती उस पर हुआ है, वो कोई रंग ले आए। इसके पीछे जो भी माफियाज कार फरमा है वो बेनकाब हों, उनको सज़ाएँ मिलें और इंसाफ का बोलबाला हो। हमारी दुआएं इस फैमिली के साथ हैं, क्योंकि वालिदैन की गुफ्तगू सुनने के बाद दिल फट कर रह जाता है। वो जिस तरह से रो रहे हैं, जिस तरह तकलीफ़ का इजहार कर रहे हैं, जिस तरह से जो इंटरव्यू करने वाली रिपोर्टर है वो रो रही है, उससे दुख और तकलीफ़ का अंदाज़ा बासानी लगाया जाता है। अल्लाह ताला सब पर करम करे, सबको महफूज रखे। मज़ीद अपडेट्स के साथ फिर मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।